नमस्कार, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप देख रहे हैं येलो स्टोरीज। ये कहानी हमें भेजी है रवि ने, देवगढ़ उत्तराखंड से। ये कहानी है 2019 की, जब सावन का महीना खत्म होने वाला था। रवि के गांव में इस महीने की आखिरी रात को लेकर के अजीब और अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, खासकर सावन की रात को लेकर। इस रात गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं कि इस रात जंगलों में कोई वापस आता है, शायद उस औरत की आत्मा जो एक बार इस जंगल में खो गई थी या शायद मारी गई थी। मगर रवि इन सब बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। रवि देहरादून में रहता था और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। एक असाइनमेंट के चलते उसे देहरादून से देवगढ़ अपने नाना नानी के यहाँ पे जाना था। रवि ने बस ली और इस रूट का सबसे आखिरी बस स्टॉप देवगढ़ ही था। बस में अब बस कुछ ही लोग बचे थे और आखिरी स्टॉप से पहले वो भी उतर गए। मतलब कि बस में अब सिर्फ रवि, ड्राइवर और कंडक्टर था। बस स्टॉप आने से पहले ही कंडक्टर ने रवि को बड़ी संकोच के साथ कहा कि बेटा, आज सावन की आखिरी रात है, तुम उस जंगल से अकेले मत जाना। रवि मुस्कुराया और बोला कि अंकल, मैं इन सारी बातों पे बिलीव नहीं करता। बस धीरे धीरे उस आखिरी बस स्टॉप पर रुकी। रवि ने अपना बैग उठाया और नीचे उतरने लगा। कंडक्टर ने लंबी सांस ली। कुछ कहना चाहता था वो रवि को, लेकिन वो चुप रह गया और बस आगे बढ़ गई। अब यहां से ये रवि बिल्कुल अकेला था। बस स्टैंड से रवि के नाना नानी का गांव लगभग 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था और ये रास्ता जंगल के बीचों बीच होते हुए निकलता था। हल्की फुल्की बारिश के चलते रास्ते में कीचड़ भी हो रखा था। कुछ देर चलने के बाद रवि को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसने सोचा कि शायद इसी गांव का कोई गांव की तरफ जा रहा होगा। जैसे ही रवि पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पीछे कोई भी नहीं है। वो आगे की तरफ बढ़ा और पीछे वही आवाज उसके साथ चल पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई नंगे पांव कीचड़ में चल रहा हो। रवि को थोड़ा डर तो लग गया था, इसलिए रवि ने जोर से चिल्लाया पीछे मुड़ के और बोला कि कौन है यहाँ पे। मगर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा आगे चलने के बाद उस पगडंडी पे एक कॉर्नर पे रवि को ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है। रवि वहां पे थोड़ा सा और आगे जाकर के देखता है तो उसे एक औरत की आकृति दिखी। वो औरत लाल साड़ी में थी, बाल भीगे हुए मगर खुले हुए और सर नीचे की तरफ झुका हुआ। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए उनसे पूछा कि आप कौन हैं और क्या आप गांव की तरफ जा रही हैं। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं आया। रवि ने आगे बढ़ने के लिए अपना दूसरा पांव उठाया ही था कि उसने देखा वो औरत बिना किसी हलचल के सड़क के एक तरफ से दूसरी सड़क पे आ गई। रवि को लिटरली ऐसा लगा जैसे वो औरत उड़ करके दूसरी तरफ पहुंची है। रवि और भी डर गया और रवि को अब और ठंड लगने लगी। और जब रवि कपकपा रहा था ना, तो उसको अपनी माँ की याद आ रही थी। उसकी माँ ने उससे बोला था कि तुम चाहे इन सारी बातों पे भरोसा करो चाहे ना करो, मगर इन बातों को या इन लोगों को, इन चीज़ों को कभी चैलेंज मत करना। अब रवि डर से और ठंड से कपकपा तो रहा ही था और अब ये औरत रवि की तरफ आगे बढ़ने लगी। ये देखकर रवि ने पूरी कोशिश करी पीछे मुड़ के भागने की, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे रवि के पांव कीचड़ में धंस चुके हैं। रवि हिल ही नहीं पा रहा था अपनी जगह से। और अब ये औरत रवि के बहुत करीब आ चुकी थी, इतने करीब कि अब रवि को इसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। रवि बताते हैं कि उसकी आंखें काले गड्ढे की तरह थी। होठों पे हल्की सी मुस्कान थी जो दरअसल डरा रही थी, और बाकी चेहरा वो सड़ा हुआ था। रवि को उस पल ऐसा लगा जैसे उस औरत ने रवि के कान में आके फुसफुसाया कि तुम आ गए। उसकी आवाज से अब रवि पूरी तरह डर चुका था। रवि छटपटाने लगा, उस कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसके पांव ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ के अंदर और अंदर धंसते जा रहे हैं। वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था और उसी समय अचानक से रवि के कान में एक फुसफुसाने की आवाज आई। वो फुसफुसाहट थी, रुको मत, भाग जाओ यहां से। रवि को एक पल के लिए लगा कि ये आवाज उस कंडक्टर की ही है।
जब तक वो कुछ सोचता, किसी ने रवि को पीछे की तरफ खींचा। रवि के दोनों पांव कीचड़ से बाहर आ चुके थे और दोबारा से उसको किसी ने बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना, बस भागो यहाँ से। और रवि भी इतना डर चुका था कि रवि ने सच में पीछे मुड़ के नहीं देखा। रवि ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। जब रवि भाग रहा था तो उसके पीछे से उसको किसी के भागने की या चलने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वही कीचड़ में कोई नंगे पांव उसके पीछे भाग रहा हो। रवि तब तक भागते रहा जब तक उसके नाना नानी का घर ना आ गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके नाना नानी बाहर आए तो रवि ने देखा कि पीछे से कंडक्टर भी आ रहा है। तो रवि को ये तो श्योर हो गया था कि उसको निकालने वाला कंडक्टर ही था। रवि बैठा, थोड़ी देर रोया, थोड़ा अपने आप को संभाला, नाना नानी को सब कुछ बताया और फिर कंडक्टर को बहुत अच्छे से थैंक यू बोलते हुए बोला कि मुझे आप ये बताओ कि आपको कैसे पता पड़ा कि मैं वहाँ कीचड़ में धंसा हुआ हूँ और आपने मुझे कैसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। कंडक्टर ने बताया कि वो भी उसी गांव के हैं, मगर आज सावन की आखिरी रात होने के कारण वो बस में ही रुकने वाले थे और वहीं रुके हुए थे। उन्होंने बोला कि मैंने तुमको रोकने की भी कोशिश की थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, तुम रुकने को तैयार नहीं थे। आज की रात तो हमारे पूरे गांव से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जंगल में जाना तो बहुत दूर की बात। जब मैं बस में सोने की तैयारी कर रहा था और जब तुम आगे निकल चुके थे तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इस तरीके से अकेला छोड़ देना शायद ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। रवि ने कहा कि फिर तो आपने भी उसे देखा होगा ना। इस पे कंडक्टर साहब ने बोला कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। रवि ने कहा मतलब आपने उसे नहीं देखा? जब आपने मुझे खींचा तब वो मेरे आगे तो खड़ी हुई थी, जब मेरे दोनों पांव कीचड़ में धंसे हुए थे। कंडक्टर बोले कि तुम किसी कीचड़ में नहीं धंसे हुए थे, अपने पांव देखो, बिल्कुल साफ हैं। और रवि ने जैसे ही अपने पांव देखे, रवि ने कहा हाँ, अगर मैं कीचड़ में धंसा होता तो मेरे पांव में गीली मिट्टी लगी होनी चाहिए थी और मुझे तो भागने में भी परेशानी होनी चाहिए थी। मैं तो बहुत आराम से भागते हुए आ गया। तब कंडक्टर ने रवि को बताया कि जिसको तुमने पहाड़ पे देखा अपने सामने, वो पहाड़ी चुड़ैल दरअसल एक छलावा है। कहते हैं कि सालों पहले वो इसी गांव में दुल्हन बन के आई थी और इन्हीं जंगलों में रास्ता भटक गई, अपने पति से खो गई, उसकी लाश तक नहीं मिली। और ये सब हुआ सावन की आखिरी रात में। तो हर साल कहते हैं कि सावन की आखिरी रात में वो आती है, लोगों को या किसी को ढूंढती है और अपने साथ में लेकर के जाती है। तुम किसी कीचड़ में नहीं धंसे थे, तुम्हारे आगे कोई था ही नहीं। दरअसल ये उस छलावे का भ्रम था। तुम पहाड़ पे खड़े होकर के नीचे घाटी की तरफ देख रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद वहां से कूद मारने वाले हो और मैं समझ गया था कि तुम एक भ्रम में हो, तुम्हें ये खाई दिख ही नहीं रही होगी। इसीलिए मैं पीछे से आया, मैंने तुमसे बोला कि यहाँ से भाग जाओ और तुमको पीछे खींच लिया। वो छलावा या पहाड़ी चुड़ैल चाहती यही है कि यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति खुद अपनी जान दे दे और उसके साथ में चला जाए। अब रवि के साथ जो हुआ या जो रवि ने देखा और जो उसे कंडक्टर ने बताया, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें थी। लेकिन इस बार रवि ने उनसे कोई बहस नहीं करी, बल्कि उनकी बात पे भरोसा किया, उन्हें थैंक यू बोला और बस उनके गले लगकर रोने लगा। रवि अगले कुछ दिनों तक काफ़ी बीमार रहा, मगर धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हुआ। रवि अपने गांव आज भी जाता रहता है, मगर सावन की किसी भी रात को वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी उत्तराखंड से, जहां रवि ने जैसे तैसे अपनी जान एक पहाड़ी चुड़ैल या छलावे से बचाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं कल फिर मिलूंगा आपसे इसी समय एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।